नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार मुखर है। आज इस विषय को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोराबादी स्थित शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क में चाय पे चर्चा की और विषय वस्तु पर लोगों से राय शुमारी की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क में चाय पे चर्चा के बीच लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उनकी राय को जानना चाहा। मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को लाखों करोड़ों रुपए। अगर एक देश से चुनाव कराते हैं, जो पैसा बचेगा देश का वो कहाँ जाएगा? विकास में लगेगा। मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और देश के लिए, डिफेंस के लिए और पैसा मिलेगा। तो लाखों करोड़ रुपए देश का बचेगा, काम के लाखों घंटे देश के बचेंगे का फायदा होगा और काफी सारा समय बचेगा जो देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर खर्च होगा। हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनी तो उन्होंने रिपोर्ट दी है। लेकिन आम राय, मैं पिछले 2 महीने से स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में आम लोगों के बीच जा रहे हैं तो 99% लोग एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं, क्योंकि 1947 से 67 तक होता ही था। 67 के बाद ये सिस्टम डिरेल हुआ है। तो आम लोग बोलते हैं भाई एक अच्छा देखो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। बोले बार बार चुनाव कौन वोट देने जाना है? अगर एक साथ सब चुनाव हो जाएंगे, मेरा ये मानना है कि जो 40-45% परसेंटेज में शहर हाफने लगता है, अरे वाह कहाँ से चुनाव, आप टीवी मीडिया वाले लोग दिखाते हैं भाई प्रतिशत कम हुआ, चुनाव आयोग पूरा दम लगाता है पढ़े। अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो ये मेरा मानना है कि कम से कम 80% मतदान होगा, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। ग्रामीण में 90 पार कर जाएगा। तो जनता को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो देश चाय पे चर्चा के बाद वहां मौजूद आम लोगों ने भी इस विषय पर बेबाकी से अपनी राय रखी। अरे सादा हो, देखिए, एक जनहित के लिए एक मुद्दा है ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है। और जैसा कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद जी के अंदर एक कमेटी गठित हुई थी और उसमें ये लोगों की बहुत ज़्यादा भागीदारी इसमें आई थी और ये फिर से ये चर्चा का विषय, क्योंकि अब पॉपुलेशन भी बड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पूरे देश में लाखों करोड़ों रुपए की बात आती है, खर्च की बात होती है, पुलिस फोर्स की बात आती है कि डिप्लॉयमेंट जो होता है, और टीचर्स जो वोटर लिस्ट बनाने में 6-6 महीने लगते हैं लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका चुनावों में, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी राज्य से ऊपर उठ के और जनहित के लिए ये मुद्दा है। अगर किसी दल और किसी व्यक्ति की सोच से ऊपर उठ के देखा जाए तो ये कैंपेन बहुत ही अच्छा है और हर पार्टी, हर नेता, हर को बहुत लाभ मिलेगा। पारिवारिक शांति रहेगी, जनता में एक रहेगा। आज इलेक्शन होते ही आम जनता को न ट्रांसपोर्ट मिल पाता है, न कहीं कुछ हो पाता है। हमारे उपायुक्त, एसपी सारे लोग चुनाव के क्रम में व्यस्त हो जाते हैं, सारे कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से अदृश्य रूप से बहुत से फायदे सामने नजर आएंगे। जितनी चर्चा सब कर रहे हैं उससे कई गुना लाभ मेरी समझ में वन नेशन वन इलेक्शन से होगा। भ्रष्टाचार पे भी इसमें रुकावट आएगी और बहुत से लाभ होंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमल सिंघानिया, रांची। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सरायकेला समाहरणालय परिसर में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के द्वारा तंबाकू निषेध जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न पंचायत एवं नगर निकाय क्षेत्र में भ्रमण कर ऑडियो संदेश के माध्यम से आम जनता को तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों, कोटपो 2003 एवं ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के प्रावधानों आदि की जानकारी देकर जागरूक करेगी। उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष की
थीम तंबाकू दिखावे का दम, इरादों में जहर, आकर्षण के पीछे का खतरनाक सच के अनुरूप जिले में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर की पर्यावरण संरक्षण को समर्पित सामाजिक संस्थान ग्रीन जमशेदपुर क्लीन जमशेदपुर ने अपनी प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर सीताराम डेरा न्यू लेआउट स्थित कुआं मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल और समाज सेवी शिवशंकर सिंह शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने संस्थान के कार्यों की सराहना की और पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिकाधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते एक वर्ष में ग्रीन जमशेदपुर में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई अभियान, पौधारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हर कॉलोनी और सार्वजनिक स्थान को हरा भरा बनाया जाए। कार्यक्रम में दर्जनों पौधे लगाए गए। मुख्य अतिथि प्रेमलता अग्रवाल ने कहा कि हम प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं, अब समय है कि उसे कुछ लौटाएं। पौधारोपण सबसे सरल और असरदार तरीका है धरती मां को धन्यवाद कहने का। वहीं समाज सेवी शिवशंकर सिंह ने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाए। ग्रीन जमशेदपुर जैसी संस्थाएं समाज को दिशा देने का काम कर रही हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितों ने पौधों की सुरक्षा और संकल्प लिया और संस्थान के कार्यों में निरंतर सहयोग देने की बात कही। संस्थान के मुख्य संरक्षक विनोद अग्रवाल समेत सोनू कुमार, मनोज सिंह उज्जैन आदि ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। संस्थान का लक्ष्य जमशेदपुर को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। प्रथम वर्षगांठ पर यह संदेश दिया गया कि पौधारोपण सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवन दायिनी सौगात है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने ग्रीन जमशेदपुर क्लीन जमशेदपुर की तरफ से किया। जो हम लोग आज अपना एक साल का जो हमारा कार्य था उसको सफलतापूर्वक हम मना रहे थे। एक उत्साहपूर्वक हम मना रहे हैं कि एक साल का जो वर्ष था ये हमारा कैसा रहा और इसमें हमें क्या कठिनाइयाँ मिली, कैसे हम लोग उस कठिनाई को पार किए, ये सब इस चीज़ का मिश्रण था। और चाह रहे थे बहुत से लोग, हमारी पूरी टीम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा पूरा एक साल। और हमें पता है कि आगे भी ये टीम हमारे साथ रहेगी और भी लोग जुड़ेंगे और इस पर्यावरण को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। अपने आसपास के एरिया को साफ़ सफाई रखना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आसपास साफ रखिए, बीमारियों से बचिए, ये भी हमारा संदेश है। और साथ ही साथ पर्यावरण को हम और अच्छा स्वच्छ बना के अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रदान कर सके, वो हमारा लक्ष्य है। वहीं सरायकेला कुदरसाई शिव मंदिर सभागार में केंद्रीय अध्यक्ष अभिषेक पांडे की अध्यक्षता में परशुराम शक्ति सेना की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन के पुनर्गठन के साथ साथ संगठन को और मजबूत करने के लिए सभी सदस्यों से सहमति मांगी गई। बैठक में समिति का पुनर्गठन हुआ, जिसमें चिरंजीवी महापात्र, परसु कवि एवं नंदू पांडे को संरक्षक बनाया गया। जिला अध्यक्ष अजय कुमार सतपथी उर्फ रवि सतपथी को बनाया गया है। महामंत्री का दायित्व खरसावां के विप्लव पानी को दिया गया है। इसके साथ केंद्रीय कमेटी के आवश्यक पांडे ने 15 दिन के अंदर कमेटी का विस्तार करने का निर्देश दिया है। बैठक में डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाते हुए ब्राह्मणों को संगठित करने की योजना बनाई गई। जय श्री परशुराम, परशुराम शक्ति सेना जो ब्राह्मण समाज का एक संगठन है, उसका सरायकेला खरसावां टीम का गठन किया गया। इसमें रवि सतपथी को सर्वसामान्य से, अजय कुमार सतपथी रवि सतपथी को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का मनोनीत किया गया है और विप्लव पानी खरसावां निवासी उनको सर्वसम्मति से जिला महासचिव घोषित किया गया है। इसके साथ ही जिला संरक्षक में
जो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, चिरंजीवी महापात्रा जी, मनबोध मिश्रा जी, परशुराम कवि जी और नंदू पांडे जी, इनका नाम भी सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया है। पूरा कमेटी जो है मिलजुल कर काम करेगा और ब्राह्मण समाज को भाषावाद क्षेत्रवाद से परे एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। इसके लिए श्री परशुराम शक्ति सेना जिला कमेटी गठित की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका के उड़िया भाषियों द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ अन्य षष्ठी पूजा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे कठिन व्रत का पालन करते हुए पुत्र प्राप्ति एवं पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ ही इसमें महिलाएं पुत्र प्राप्ति एवं पुत्र की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती हैं एवं परिवार में सुख समृद्धि शांति की कामना करती हैं। वहीं पंडित अनूप मिश्रा ने बताया कि बहुत प्राचीन समय से इस कठिन व्रत का आयोजन होता आ रहा है, जिसका पालन आज भी महिलाएं बड़े ही उत्साह एवं कठिन व्रत का पालन करते हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को कर रही हैं। वहीं भक्त मोनिका दास ने कहा कि इस व्रत को करने से जिनके पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही हम सब अपने पुत्रों की दीर्घायु को लेकर इस कठिन व्रत का पालन कर रहे हैं। आज से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा, कम से कम 500 साल होगा, उससे ज़्यादा हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, हम लोग कर रहे हैं अभी। इसका यही नियम है कि बच्चा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, इसलिए माताएं सब बच्चों के लिए वाला पूजा करते हैं। पौराणिक से मान्यता यह है कि मतलब इसका जो भी पूजा करते हैं बच्चा घर में स्वस्थ रहता है। अगर कोई भी किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो वो भी माँ की दया से उसको भी बच्चा प्राप्त होता है। समृद्धि जुड़ा हुआ है। और षष्ठी माता का व्रत जो जिसका बच्चा नहीं होता है, बच्चा मांगते हैं लोग और माँ बच्चा देते हैं, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं बच्चे के लिए। ये पूजा जो वट सावित्री का पूजा होता है ना, उसका 6 दिन बाद ये षष्ठी पूजा होता है और ये षष्ठी पूजा हम लोग करने आते हैं बच्चे के लिए। और ये खैरपाल गांव है, यहाँ पर हम लोग षष्ठी माता का पूजा करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ऐसे ही पूजा हम लोग करते हैं ना, ऐसे ही व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और इसका पालन जैसे पूजा करते हैं बस वही पालन है इसका। वैसे कुछ जैसे व्रत का कोई पालन होता है ऐसा नहीं है। उपवास रखते हैं? हाँ, उपवास रखते हैं, जा करके फल फ्रूट ये सब खाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में 1970 से बांग्ला क्लब खेरपाल द्वारा सामाजिक एकता, सद्भाव एवं धार्मिक भावना लोगों में भरने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ बंगाल क्लब का गठन किया गया था, जो आज अपनी 55वीं वर्षगांठ मना रहा है। वहीं बंगाल क्लब के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति एवं बंगाल क्लब के संयुक्त प्रयास से एक जन जागरण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गाजूड़ संस्थान के संस्थापक जन्मजय सरदार, साहित्यकार सुनील कुमार डे, समाजसेवी शंकर चंद्र गोप आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बंगाल क्लब के द्वारा क्षेत्र में बांग्ला भाषा के प्रचार प्रसार एवं लोगों के बीच जन जागरण को लेकर अभियान चलाने की बात कही गई। इस दौरान अपूर्व पाठशाला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सभी ने एक स्वर में बांग्ला, उड़िया आदि भाषाओं को आगे लाने एवं पढ़ाई को शुरू करने की बात कही, ताकि मातृभाषा जीवित रहे। इस दौरान जन्मजय सरदार द्वारा सभी उपस्थित लोगों को पौधा देकर अपने अपने घरों में पौधारोपण को लेकर प्रेरित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से समाज सेवी सुनील कुमार डे, कृष्णपद मंडल, क्षेत्र मोहन पाल आदि उपस्थित रहे। हम छोटा सा अपना परिचय देना चाहते हैं आपका चैनल का माध्यम से कि मैंने पोटका क्षेत्र में एक सामाजिक संस्था का निर्माण किया है, जिसका नाम है गाजूड़। गाजूड़ का अर्थ है गांव को गांव से जोड़ना, जनहित के लिए। इसमें मुख्य 2 बिंदु पर हम काम कर रहे हैं। पहला है एजुकेशन और दूसरा आज जैसा यहाँ हम पौधा वितरण किए। अभी अगर देखा जाए हमारा झारखंड में शिक्षा का स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी पूंजीपतियों द्वारा इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला जा रहा है और जिसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है। सभी बच्चों इंग्लिश मीडियम में ही जा रहे हैं और सरकारी स्कूल में कोई जाना नहीं।
क्यों? वो एजुकेशन का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी जो है सरकारी स्कूल में, वो बद से बदतर होती है। और आज हमको ये बांग्ला जन जागरण कार्यक्रम में आने का मौका मिला है, उसमें हम बोला ये मेरे लिए एक अवसर है, इसीलिए हम कुछ पौधा लेके आए हैं यहाँ लोगों को देने के लिए। क्योंकि देखिए, पौधा एक ऐसा चीज़ है जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए 550 लीटर का ऑक्सीजन का जरूरत है, और यही पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और देख ही रहा है दिनों दिन आपका टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। बांग्ला क्लब खैरपाल का 8वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हम लोग का झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति और बांग्ला क्लब खैरपाल का तत्वाधान में एक साथ हम लोग एक यहाँ पर आयोजन किए, और इसमें हम लोग बांग्ला भाषा को, मातृभाषा को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार से इसका जागरण हम लोग आज यहीं से शुरू किए, और एक गांव-गांव में हम लोग ये बांग्ला जागरण हम लोग करेंगे। और अभी का पीढ़ी में जो बच्चे हैं उन लोग को हम लोग निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उसमें ओपुर पाठशाला नाम से हर गांव में और ये में खोला जा रहा है ओपुर पाठशाला, और उसमें जो शिक्षिका शिक्षक हैं उन लोग को हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज भी उन लोग को प्रोत्साहन किए और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग का समिति से, क्लब से जितना होगा हम लोग इसमें आगे बढ़कर बचाने के लिए, अपना भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।